श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में धन की 3 गतियां बताई गई। पहला उपयोग, दूसरा उपभोग एवं तीसरा नाश। धन से जितना आप चाहो सुख के साधनों को अर्जित कर सकते एवं बचे हुए धन को सृजन कार्यों में अर्थात सदुपयोगों में लगा सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो समझ लेना कि धन का नाश होना ही सर्वत्र है। धन का दुरुपयोग अथवा अनुपयोग ही धन का नाश है। दुनिया आपको इसलिए याद नहीं करती कि आपके पास अपार संपदा थी, अपार धन था, अपितु इसलिए याद करती है कि आपके पास बड़ा मन था और आप केवल धन का अर्जन ही नहीं करते थे, आवश्यकता पड़ने पर आप उसका विसर्जन भी करते थे। धन के साथ एक बड़ा विरोधाभास यह भी है कि जब जब आप धन को केवल संचित करने में लगे रहते हैं तब तब समाज में आपका मूल्य भी घटता जाता है, और जब जब आप अपने इस धन को अच्छे कार्यों में लगाने का कार्य करते हैं तब तब समाज में आपका मूल्य स्वतः ही बढ़ने लगता है। अतः केवल धन का संचय समाज में व्यक्ति के मूल्य को घटा देता है और धन का सदुपयोग उसके मूल्य को बढ़ा देता है। याद रखिएगा, जीवन में सदैव स्थितियां एक सी नहीं होती। स्थिति परिस्थिति सदैव बदलती रहती है। जीवन का एक सीधा सा नियम है कि जो मनुष्य परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वो अपने जीवन के आनंद की संभावनाओं को कम कर देता है। परिस्थिति विशेष में अपने को बांध लेना, परिस्थिति का गुलाम बन जाना आपको कभी भी सुख प्रदान नहीं करेगा। परिवर्तन संसार का एक अटल नियम है। जो प्राणी इस नियम को स्वीकार नहीं करता, जिसकी मन स्थिति इस नियम की समर्थक नहीं होती, निश्चित ही उस आदमी को जीवन में सुख शांति की फसल कभी प्राप्त नहीं हो पाती। जो बीज अपने अस्तित्व को नहीं मिटाना चाहता, धरती के गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहता, उस बीज से वृक्ष बनने की संभावनाएं निरर्थक है, यह असंभावित है। अतः सदैव परिस्थितियां एक सी नहीं रहती। रात के बाद दिन आता है, पतझड़ के बाद बसंत आती है और गर्मी के बाद में सर्दी आना यह स्वतः ही है। इसी प्रकार जीवन में दुख के बाद सदैव सुख आएगा ही, सुख के बाद सदैव दुख आएगा ही। यहाँ हमेशा सुख नहीं रहेगा और ना ही दुख की चिंताएं रहेंगी। जीवन कभी भी एक सा नहीं रहता। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही जीवन का सही उद्देश्य है। ज्ञान में जीवन ही आनंदमय जीवन भी बन जाता है, लेकिन ज्ञान का बुद्धि से ज़्यादा आचरण में उतरना आवश्यक है। एक ज्ञानी व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति में केवल यह फर्क होता है कि ज्ञानी व्यक्ति मरते हुए भी हंसता रहता है और सांसारिक व्यक्ति जीते हुए भी मरता हुआ प्रतीत होता है। ज्ञान हंसना नहीं सिखाता, परंतु रोने का कारण मिटा देता है। ऐसे ही अज्ञान रोने नहीं देता, बस हंसने के कारणों को मिटा देता है। ज्ञानी इसलिए हर स्थिति में प्रसन्न रहता है कि वह जानता है कि मुझे जो भी प्राप्त हुआ है वह कभी मेरा था ही नहीं, और जो मुझसे छूट रहा है वह भी मेरा नहीं था। परिवर्तन ही दुनिया का शाश्वत सत्य है। सांसारिक व्यक्ति इसलिए रोता है क्योंकि यह उसकी मान्यता है कि जो उसे प्राप्त हुआ है वह उसकी मेहनत से एवं उसके द्वारा किए गए कर्मों से उसे प्राप्त हुआ है,
जो छूट रहा है वह सदा सर्वदा उसी का था, वह उसे अपना अधिकार मान बैठता है। बस यही अशांत रहने का कारण है। मूढ़ता ने ही ज्ञान को जीने के लिए हर परिस्थिति को असंभव बना दिया। मूर्खता ही ज्ञान को उपजने नहीं देती। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी होने के बाद भी मूर्ख ही रहता है, और ज्ञानी व्यक्ति अपनी मूर्खता को बड़ी आसानी से हटा देता है, क्योंकि वो प्रसन्न रहकर एवं आनंदमय रहकर अपने जीवन को अपने ज्ञान के द्वारा आसानी से जी लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्रता आपका सौभाग्य एवं दुर्भाग्य दोनों हो सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मित्र कैसे बनाते हैं। क्या वह मित्र कर्ण की तरह है जो कि आपके लिए संपूर्ण जगत से बैर ले लें, या फिर जयद्रथ की तरह जिसके कारण अभिमन्यु का वध हुआ। जी हाँ, यह आपके ऊपर कि आप अपने मित्र कैसे चुनें। जीवन में मित्रता चुनना आपके संपूर्ण जीवन के सर्वाधिक कठिन निर्णयों में से एक होता है, क्योंकि मित्रता ही जीवन का एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो आप स्वयं बनाते हैं। बाकी सारे रिश्ते नाते आपको बने बनाए मिलते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीवन भोगमय नहीं योगमय होना चाहिए। सफलता कभी भी अकेले नहीं आती, वह अपने साथ अभिमान को लेकर आती है, और यह अभिमान हमारे दुखों का कारण बनता है। ऐसे ही असफलता कभी भी अकेले नहीं आती, वह भी अपने साथ निराशा को लेकर आती है, और निराशा प्रगति पथ में एक बहुत बड़ा बाधक बनती है। सफलता और असफलता से कुछ सीख लेना एक योगी का लक्षण होता है। प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने के दो मार्ग दिए हैं। हम अपने जीवन को या तो योगी बनकर जिए अथवा भोगी बनकर जिए। ये व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। दुख, कटु वचन और अपमान सहने की क्षमता का विकास तथा सुख, प्रशंसा और सम्मान पचाने की क्षमता ही गृहस्थ धर्म का सही योग है। अतः हर स्थिति का मुस्कुराकर सामना करना चाहिए। किसी भी स्थिति को अच्छा या बुरा कहकर हमें हर स्थिति में संभाव रहना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन का योग है। योग में जीवन के द्वारा ही योगेश्वर तक पहुंचा जा सकता है।